प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं 2024 गणित का पेपर का MCQ कैसे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या होगी, निम्न में परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या यहाँ पर देखिए, √2 है, √3 है, √9 है, √7 है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा √9, क्योंकि √9 को अगर आप हल करेंगे तो √9 का वर्गमूल निकलेगा 3, और 3/1 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अतः यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax² + bx + c बराबर 0 a डज नॉट इक्वल 0 के ग्राफ का आकार होगा। तो इसका आकार होगा परिवलयाकार, आयताकार, सीधी रेखा, वृत्ताकार। तो यहाँ पर जो भी द्विघात समीकरण बनता है उसका आकार ग्राफ होता है परिवलयाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण x/a = y/b ax + by = a² + b² में y का मान होगा। तो यहाँ पर हल करेंगे तो y का मान निकल के आ जाएगा b/a, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद है, यदि समीकरण x² + 4x - 4x + a = 0 कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो वास्तविक मूल नहीं होने के लिए उसका विविधकर जो है 0 से कम आना चाहिए, 0 से छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इसका विविधकर निकालेंगे, इस द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से, तो यहाँ पर निकल के आएगा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू a। तो इसका अगर निकाला जाएगा तो 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर 16, यानी b² का मान हो जाएगा 16 - 4ac, 4a और c की वैल्यू हो जाएगी a, तो 4a। तो यहाँ पर जो है मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा जो है c के, इसका 0 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ लेस देन a, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इफ़ द इक्वेशन x², यही है, अनुक्रम √2, 2√2 और 3√2 का 10वां पद होगा। 10वां पद इसका गणना कर लिया जाएगा। यहाँ पर a = √2, d निकालने के लिए अगले पद से पिछले पद को घटा दिया जाएगा। √2 हो जाएगा 2 √ से, 1 √2 घट जाएगा, √2 बचेगा। 10वां पद यहाँ पूछा है तो a10 निकालने के लिए a + 9d, एक उसमें से घटा के निकाल दिया जाता है। तो यह √2 + 9 √d की वैल्यू √2, तो हो जाएगा यहाँ कुछ नहीं, 1 हो जाएगा, 1 √2, 9 √2, 10 √2। लेकिन इस तरह का हमारा कोई ऑप्शन यहाँ नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम इसको जो है 10, हमें पता है कि √100 का वर्गमूल यानी √100 का मान होता है, तो 100 अंदर चल जाएगा, 100 दूनी 200। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा डी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 दिया, आवृत्ति 2, 4, 6, 10 दिया है। इसका समांतर माध्य निकालने के लिए हम सबसे उपयुक्त विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ वर्ग अंतराल 0 से 5 दिया है, 5 से 10 दिया है, 10 से 15 दिया है, 15 से 20 दिया है, और आवृत्ति दी गई है 2, 4, 6, 10। तो ये f होता है, x का मान मध्यमान हम निकालेंगे तो मध्यमान निकल के आएगा 0, 5 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, यानी 2 से भाग करेंगे 2.5, 10 5 15, ये हो जाएगा 7.5। फिर ये अगला हो जाएगा 15 10 25 12.5, ये अगला हो जाएगा 15 20 35 17.5 हो जाएगा। इनका गुणा निकालेंगे f(x) करके, तो ये आ जाएगा 2.5 दूनी 5, 4 पंचे 20 और 4 सते 28, 2 30, यानी 30.030। ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, 3 15 की 5, समझो एक अंक में हो जाएगा 6 एकम 6, 1 7, ये हो जाएगा इसका 175 हो जाएगा, 175.0 यानी 175।
तो समांतर माध्य एक्स बार का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ हो जाएगा 4 2 6। तो सिग्मा एफ की वैल्यू आ जाएगी 4 2 6 6 12 10 22। और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आएगी 5 5 10 5 15 की 5 हासिल है 1 और 3 7 3 10 7 17 17 1 18 और 1 1 2 285 बटे 22। 22 का भाग 285 में दे दिया जाए तो हमारा समांतर माध्य आ जाएगा 285। तो 22 से कम 22 बचेगा 6, उतारा लेंगे 5 का 22 तिल को 66 हो जाता है लेकिन नहीं होगा यहाँ पर। तो 2 22 दूनी 44, 5 में से 4 गए 1, 6 में से 4 गए 2। अब दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 22 पंचे 110। तो यहाँ आंसर निकल के आ जाएगा 12.5। 12.5 यहाँ पर सही आंसर होगा। 12 अब यहाँ पर देखिए 9 5 आ रहा है इसलिए, और कोई ऑप्शन इस तरह का है नहीं, तो लगभग इसको हम क्या मानेंगे, सी नंबर हमारा सही है, सी ऑप्शन सही है। अब अगला 6 नंबर क्वेश्चन है। दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB अपान DE बराबर BC अपान FD हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके कोण जो है समानुपाती होंगे। तो यहाँ पर देखिए कौन सा यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी, समानुपात का प्रमेय लगेगा वैसे, और देखते हैं कैसे त्रिभुज इसमें बनेगा। तो त्रिभुज ABC और एक दूसरा त्रिभुज है उसका DEF। अब इसमें देखिए AB अपान DE, भुजा AB और DE समानुपाती हैं। AB अपान DE, AB अपान DE भुजा समानुपाती है, और साथ में ये BC अपान FD इक्वल BC अपान FD, BC और FD, सॉरी ये इधर FD भुजा, BC अपान FD ये भुजाएं समानुपाती हैं। तो इसका अगर एंगल देखा जाएगा तो एंगल इधर से ये हो गया से D। अब इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग B और E होना चाहिए बराबर, तो B और E नहीं होगा। A और F होना चाहिए, तो A और F अगर इसको ऐसे घुमा दिया जाए तो हमारा त्रिभुज बन जाएगा। तो AF हमारा इक्वल हो जाएगा। और A और D अगर देखा जाएगा तो A और D नहीं बन रहा है। B और D, तो B और D भी नहीं है, हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा A नंबर, B और E, A और B होगा, यस। फिर अगला क्वेश्चन है, शीर्ष 0 0 0 30 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। तो त्रिभुज का परिमाप होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से, हम इसको हल कर लेंगे आसानी से। अब यहाँ पर जो है 0 4 0 0 है, तो इसका हो जाएगा पहला, अगर हम जो है ले ले बिंदु A 0,4 और B ले लें 0 0 और C ले लें 3,0, तो हो जाएगा यहाँ पर AB के बीच की दूरी अगर निकाला जाएगा तो मूल बिंदु से है, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर 16 बराबर 4। दूसरा ऑप्शन BC अगर निकाला जाएगा तो BC हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर 9 इक्वल 3 सेंटीमीटर। और अगर निकाला जाएगा AC निकाला जाएगा तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 3 3 9 प्लस 16 16 9 25। अब 25 होता है 5, अतः परिमाप हो जाएगा, परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, तो हो जाएगा 4 + 3 + 5, 4 3 7 5 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
तो 12 हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 3 tan A इक्वल 4। 3 tan A इक्वल 4, तो सेक ए का मान क्या होगा? तो पहले हम tan ए की वैल्यू निकाल लेंगे। tan A इक्वल हो जाएगा, इधर 3 गुणे में इधर आ जाएगा भाग में, तो 4/3। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार L/A। के नहीं दिया है तो के हम निकाल लेंगे, के यानी कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 9 बराबर 16 9 25 √6 यानी 5 सेंटीमीटर। 5। अब सेक थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का से अगर देखा जाएगा तो पहला साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, फिर सेक, कॉसेक, सेक और कॉट होता है। तो सेक के बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान हो जाएगा यहाँ पर 5 और आधार का मान 3। 5/3 सही आंसर हो जाएगा। 5/3 हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा बराबर 5। तो tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इक्वल 5, तो tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा का मान हमें निकालना है। तो हम जानते हैं इसी में दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर दें, tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा का स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल 5 × 25 और इसका अभी और होगा 2 tan अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा। तो हो जाएगा tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, ये +2। आप जानते हैं कि tan अल्फ़ा और tan और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो tan अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा का मान हो जाएगा 1 बराबर 25। तो हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, ये +2 है, उधर जाएगा -2 हो जाएगा 25 - 2 बराबर 23। राइट आंसर हो जाएगा इसका 23 ऑप्शन है यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा कॉस थीटा एंड 0 < थीटा π/2 <= देन द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी होगा। तो साइन थीटा